हेलो बच्चों, मैं अंशु कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम बैंक कोचिंग पे आपका स्वागत है। अ, मैं जो यहाँ आया हूँ, ठीक है, अब इसके पीछे एक मकसद है कि आपके इंग्लिश के जो भी सिलेबस हैं, कॉम्पिटिटिव सिलेबस, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव सिलेबस की अगर हम बात करें, कॉम्पिटिटिव सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में तीन सेक्शन में इंग्लिश पूछा जाता है। एक तो आपका ग्रामर हो गया, एक आपका वोकैब सेक्शन हो जाता है, ठीक है, और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन हो जाता है। ये तीन सेक्शन से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेरा जो यूट्यूब चैनल पे आने का जो मकसद है वो ये है कि मैं प्रत्येक सेक्शन को एक बेहतर तरीका से कंप्लीट करने का कोशिश करना है। तो मैं आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज या उसको एक प्रैक्टिस बैच कहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, है ना, उसको हम करवाएंगे, जिसमें आपका तीनों सेक्शन कवर किया जाएगा, ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास से हम किससे स्टार्ट करते हैं? ग्रामर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ग्रामर में जो पढ़ना है हमें, वो जो टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रोनाउन, ठीक है। और प्रोनाउन टॉपिक है और हम प्रैक्टिस सीरीज लगा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। उसमें आपको क्या बताया जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसका जो कंसेप्ट होगा उसके साथ उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो भी रूल्स, जो भी कंसेप्ट, जो भी लॉजिक उस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट हो रहा होगा वो सारा कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करके आपको बताएं, ठीक है। और बताने का मेरा तरीका ऐसा नहीं कि सिंपल कोई क्वेश्चन है वो आ गया उसका बस हम बता देंगे कि हाँ ये पॉइंट पे एरर है, आप इसको ऐसे सही कर लीजिए, बात खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको उसके पीछे क्या कंसेप्ट उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है ये बात भी आपको हम बहुत अच्छे तरीका से बताने की कोशिश करेंगे। तो ग्रामर सेक्शन से जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं प्रोनाउन, ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक स्टार्ट करने मतलब ये मत समझिएगा कि हम इसका थ्योरी स्टार्ट करें। थ्योरी करने का मतलब ये कि हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करें तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे प्रोनाउन टॉपिक से, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे क्वेश्चंस के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेते हैं और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। क्या क्वेश्चंस लिख रखा है उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? हर हैंडराइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा, ठीक है। और पहला क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीका से हम सॉल्व करते हैं, इस पे कौन सा कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है, ठीक है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो जो इससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट होगा उसको पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हर हैंडराइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर, ठीक है। अब देखिए इसमें ना एक कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ता है। एक आपका प्रोनाउन में एक पॉसेसिव केस करके, प्रोनाउन टॉपिक में पॉसेसिव केस करके एक कंसेप्ट आता है, ठीक है। इस पॉसेसिव केस को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, और उस पढ़ने के बाद जो भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें से देखेंगे कौन सा कंसेप्ट इस क्वेश्चंस के लिए, मतलब इस क्वेश्चंस को सही करने में हमें मदद कर रहा है, ठीक है। पॉसेसिव केस हम लोग दो टाइप में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक को हम लोग बोल लेते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन, एक को हम क्या बोलिए? पॉसेसिव प्रोनाउन, और एक को हम लोग बोल लेते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव कहिए, इसे हम पॉसेसिव डिटरमाइनर्स कहते हैं, डिटरमिनर्स, ठीक है। इस पॉसेसिव केस को हम लोग दो पार्ट में बांटे, एक को हम बोलिए पॉसेसिव प्रोनाउन और एक को बोलिए पॉसेसिव डिटरमिनर्स, ठीक है। और ज्यादा अगर दिक्कत हो, ज्यादा चीज को हम कॉम्प्लेक्स नहीं करते, एक काम करते हैं, इसको पॉसेसिव डिटरमिनर्स लिख रहे हैं, साथ में इसको हम बोल लेते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलिए? इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉसेसिव डिटरमिनर्स क्या होता है, या पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे आप जानते होइएगा हमारे पास 3 पर्सन होते हैं टोटल। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन आपके आई और वी आ जाते हैं, सेकेंड पर्सन यू आ जाते हैं, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे आ जाते हैं, ठीक है। और उनका सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आई है, आई सब्जेक्टिव केस हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी, ठीक उसी प्रकार से आई का पॉसेसिव केस भी बनता है, उसका पॉसेसिव केस 2 बन रहा है। अब पॉसेसिव केस 2 बन रहा है तो एक बन रहा है माई और दूसरा बन रहा है माइन, ठीक है। अब माई क्या है, माइन क्या, हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं।
जब हम माई की बात करते हैं तो माई आपका पॉसेसिव डिटरमिनर्स हो जा रहा है। माई क्या हो जा रहा है आपका? पॉसेसिव डिटरमिनर्स हो जा रहा है। और पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसका माइंड वर्ड जो है वो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन का काम करता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, हम नेक्स्ट आई के बाद वी की बात करते हैं। ठीक है, वी आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कैसा नंबर है? प्लूरल नंबर है। उसका पॉसेसिव केस बनता है आवर और आवर्स। पॉसेसिव केस क्या बनता है? आवर और आवर्स। इसमें से आपका आवर जो है वो पॉसेसिव डिटरमिनर्स का काम करेगा और आपका जो आवर्स है वो पॉसेसिव प्रोनाउन का काम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पर्सन में यू। ठीक है, यू का पॉसेसिव केस बनता है यू, योर और योर्स, जिसमें से आपका योर जो है वो आपका पॉसेसिव डिटरमिनर का काम करता है और योर्स जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, लास्ट थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका? ही, सी, इट और दे। इसमें से ही का पॉसेसिव केस आता है हिज, ठीक है, और हिज सेम ही होते हैं। ठीक है, अब कहां पे पॉसेसिव प्रोनाउन के काम करेंगे और कहां पे पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा, पॉसेसिव डिटरमिनर का काम करेगा, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका? नेक्स्ट आ रहा है सी। सी का पॉसेसिव बनता है हर और हर्स, जिसमें से हर्स आपका हो जाएगा, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन और हर हो जाएगा आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है? अब आता है आपका इट। इट का जो पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव केस होता है वो एक ही होता है, जो पॉसेसिव डिटरमिनर का काम करता है वो आपका क्या हो जा रहा है? इट्स हो जा रहा है। तो इट्स हम किसके साथ लिखे? पॉसेसिव डिटरमिनर्स के साथ। इट का कोई नहीं बनता यहाँ, इट का कोई भी यहाँ पे नहीं बन पा रहा। लास्ट आपका आ रहा है दे। लास्ट क्या आ रहा है आपका? दे। दे कहने का ये मतलब कि दे का जो पॉसेसिव केस बन रहा है वो देयर बन रहा है और देयर्स बन रहा है। अब कब देयर बनेगा, कब देयर्स बनेगा देखते हैं। अगर हम देयर की बात करेंगे तो देयर पॉसेसिव डिटरमिनर हो जाएंगे। देयर क्या हो जाएंगे? पॉसेसिव डिटरमिनर हो जाएंगे। और देयर्स आपके क्या हो जाएंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए। ये हो गए आपके पॉसेसिव डिटरमिनर्स और ये हो जाएंगे आपके पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब जो हम ये बात जान लिए तो एक छोटा सा बात भी जानते हैं कि प्रोनाउन और डिटरमिनर्स, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं हम कैसे कैसे दोनों को हम इंप्लीमेंट करेंगे, ये चीज सीखते हैं। अब एक बात आप बताइए, बता रहे हैं आपको कि प्रोनाउन और डिटरमिनर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोनाउन जो होता है ये नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं, कभी भी इसका यूज हम नाउन के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका यूज हम कहाँ करेंगे? नाउन के जगह पे, क्योंकि प्रोनाउन का तो डेफिनेशन है इट रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, जो नाउन को क्या करे? रिप्लेस करे, उसे हम क्या कह लेते हैं? प्रोनाउन कह लेते हैं। अब रहा आपका डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स पहले हम एडजेक्टिव जानते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? अब एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता हो या फिर जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता हो, उसे हम क्या कह लेते हैं? एडजेक्टिव कह लेते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके एडजेक्टिव और ये रहे प्रोनाउन। अब सिंपल सी बात है, क्या कभी भी हम प्रोनाउन के साथ नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एक आंसर याद रखिएगा, नहीं। कभी भी प्रोनाउन के साथ हम लोग नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब भी एडजेक्टिव की बात करते हैं उसके साथ हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जब नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो ये रहा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसके साथ क्या हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते? इसके साथ हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या प्लस में हम नाउन लिख दें? जब नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या इन वर्डों के साथ, इन डिटरमिनर के साथ हम लोग नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब ये रहा प्रोनाउन। जब ये प्रोनाउन रहा तो क्या इन वर्डों के साथ कभी भी हम नाउन वर्ड का यूज कर सकते हैं? एक आंसर आएगा आपका, नहीं। तो ये जो वर्ड हम आपके सामने लिखे इनके साथ कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये जो वर्ड लिखे इनके साथ हमेशा हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर डिटरमिनर्स भी लिखे और एडजेक्टिव भी लिखे, तब इससे समझे कि ये डिटरमिनर्स एडजेक्टिव दोनों है। एक बात ध्यान रखिएगा, छोटा सा डिफरेंस बता देते हैं आपको डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव के बीच। एक्चुअली में अगर डिटरमिनर्स की हम बात करें तो डिटरमिनर्स इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। डिटरमिनर्स जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। देखिए, एडजेक्टिव जो है ना, अगर हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं तो एडजेक्टिव का यूज हम लोग नाउन के साथ भी कर सकते हैं और नाउन के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आएगा ये नाउन के लिए ही, लेकिन हमेशा क्या कर सकते हैं? या तो नाउन के साथ भी कर सकते हैं, नाउन के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनर का क्या केस? ये हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, बिना नाउन डिटरमिनर्स का हम यूज नहीं कर सकते।
पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये कह रहा है कि एडजेक्टिव जो होता है इसके बारे में एडवर्ब बताता है। एडवर्ब मॉडिफाइज एडजेक्टिव। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करा। बट एडवर्ब डिटरमिनर्स को मॉडिफाई नहीं करता। समझ में बात आ रहा है ना? ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस कि एडजेक्टिव को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आप सब पढ़ते हैं ना हम लोग, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, पढ़ते हैं ना। तो एडजेक्टिव को हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिटरमिनर्स है इसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। तो हम सिंपली ये जान लेते हैं कि सर डिटरमिनर्स आप लिखे हैं तो आप तो अभी जस्ट बताएं कि डिटरमिनर्स जब भी यूज होगा सेंटेंस में वो नाउन के साथ आएगा। यस और नो? तो ये रहे आपके डिटरमिनर्स और हमेशा इसके साथ क्या लिख दिया? हम नाउन वर्ड लिख दिया। बात समझ में आ गया ना? ठीक है। तो ये रहे आपके डिटरमिनर्स और ये रहे आपके पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड हम अगला कंसेप्ट बताते हैं इसमें से। ठीक है। जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है, इसे मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम आपको क्या बोले? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स तो होते नहीं है, देयर्स। ये सब के सब क्या आपके प्रोनाउन है। सब के सब क्या प्रोनाउन है। और नेक्स्ट में क्या लिखे थे आपका? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और ये सब के सब क्या आपके डिटरमिनर्स है। तो हम क्या बोले? इन वर्डों के साथ हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन वर्ड के साथ हम लोग नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, आपके सामने एक छोटा सा बात हम लिखते हैं। माइन बुक। हम क्या लिखे? माइन बुक, योर्स कार, आवर्स कंट्री। मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स लिखे आपके सामने में। ठीक है। क्या क्या लिखे? माइन बुक, योर्स कार, आवर्स कंट्री। अब इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो बुक है नाउन है, कार है नाउन है, कंट्री है नाउन है, ये सब के सब नाउन है। और हम अभी जस्ट क्या सीखे? नाउन के साथ जब भी इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, या उसको हम क्या कह सकते हैं? डिटरमिनर्स कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो क्या लिखा हुआ है? माइन, योर्स, आवर, ये सब के सब तो प्रोनाउन है। ठीक है। जब प्रोनाउन है तो क्या नाउन के साथ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि अभी तो जस्ट सीखे हैं इनके साथ कभी भी हम नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। इनके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? नाउन का यूज करते हैं, क्योंकि ये डिटरमिनर्स है। बिना नाउन ये आते ही नहीं है। अब इसको करेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे क्या माइन आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोनाउन है। हमें क्या चाहिए? डिटरमिनर। तो माइन का डिटरमिनर क्या बनता है? माई बनता है। तो यहाँ पे माइन बुक ना होके क्या होगा? माई बुक होगा। नेक्स्ट, योर्स कार हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कार नाउन है और योर्स आपका प्रोनाउन है, दोनों साथ में नहीं आ सकते। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस एस को रहने दे या हटा दे? हटा देंगे। अब ये योर देख लीजिए, डिटरमिनर बन जाएंगे ना। ठीक है। नेक्स्ट, आवर कंट्री लिखा हुआ है, आवर्स कंट्री। अब यहाँ पे कंट्री नाउन है, आवर से लिख रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करें? हमें डिटरमिनर चाहिए, तो क्या करें? इस एस को हटा। तो ये सिंपली बात याद रखिएगा। ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा और आगे हम बढ़ाते हैं। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम मान लेते हैं माई कार लिखे। क्या लिखे? माई कार। ठीक है। ये रहा आपका पॉसेसिव डिटरमिनर्स और ये रहा आपका नाउन। माई कार हम लिखे। क्या इन चीजों को हम माइन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने आवर्स आ जाए,
हम लिखेंगे आवर्स हाउस। क्या आवर्स, सॉरी, आपके सामने आ जाए आवर हाउस। क्या आवर हाउस को हम लोग आवर्स लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये बात को भी हम बताते हैं, क्योंकि याद रखिएगा जब भी हमें पसेसिव प्रोनाउन चाहिए, जब भी हमें पसेसिव प्रोनाउन चाहिए, तो पसेसिव प्रोनाउन कहने का क्या मतलब? पसेसिव प्रोनाउन कहने का क्या मतलब? पसेसिव एडजेक्टिव या पसेसिव डिटर्मिनर और प्लस में, जब भी हमें पसेसिव प्रोनाउन बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पसेसिव एडजेक्टिव चाहिए और क्या चाहिए? हमें नाउन चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका पसेसिव एडजेक्टिव और ये रहा आपका नाउन। दोनों मिलकर क्या माइन नहीं बन सकता? क्या माइन को हम पसेसिव प्रोनाउन नहीं कह सकते? कह सकते हैं। आपका आ गया आवर और ये आ गया हाउस। आवर पसेसिव एडजेक्टिव या इसी को पसेसिव डिटर्मिनर्स कह लेते हैं और प्लस में नाउन। ये पसेसिव डिटर्मिनर प्लस में नाउन मिलकर क्या बना? पसेसिव प्रोनाउन नहीं बन गया? तो जब कभी हमें पसेसिव प्रोनाउन चाहिए तो एक बात तो पक्का है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? नाउन तो चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन का डेफिनेशन ही क्या है कि जो नाउन को रिप्लेस करता हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और पसेसिव प्रोनाउन है तो पसेशन शो करने वाला हमें एक वर्ड चाहिए। ठीक है, तो पसेशन शो करने के लिए पसेसिव डिटर्मिनर्स आ जाएगा या पसेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, और प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए क्या, सॉरी, नाउन को रिप्लेस करने के लिए क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए। ये बात समझ में आ गया ना? और ये बहुत अच्छा आपका कंसेप्ट बनता है कि जब कभी भी हमें पसेसिव प्रोनाउन हो अगर चाहिए तो साथ में क्या होना चाहिए? पसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए? आपका नाउन होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। चलिए, पढ़िए तो। हर हैंडराइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर, ये लिखा हुआ है। चलिए देखिए तो, ये जो हैंडराइटिंग वर्ड है क्या आपका नाउन हो जाएगा? हैंडराइटिंग वर्ड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अच्छा, जो नाउन के बारे में बताता है पसेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम पसेसिव डिटर्मिनर भी कहते हैं, तो हर यहाँ पे पसेसिव डिटर्मिनर का काम कर रहा है। अगर मान लेते हैं एग्जामिनर यहीं पे दे देता हर्स हैंड राइटिंग, अब ये बात सही होता है या गलत होता? अब ये बात गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाउन के बारे में जो बताता है उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं या डिटर्मिनर बोलते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? पसेसिव प्रोनाउन आ गया। गलत है या सही है? गलत है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे क्या कभी भी हर्ष हो सकता था? नहीं हो सकता था। अब आगे चेक करते हैं। इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर, यह किससे सुंदर है? आपसे। अब योर जो वर्ड आपके बताए थे, योर क्या आपका? ये तो पसेसिव डिटर्मिनर है या पसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब पसेसिव एडजेक्टिव है तो साथ में क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। क्या नाउन दे रखा है? नहीं दे रखा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी कंपैरिजन होता है तो सेम कैटेगरी में कंपैरिजन हम करते हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रहा है कि राइटिंग की बात कर रहा है, उसकी राइटिंग मतलब हर की राइटिंग और योर की राइटिंग, ये कंपैरिजन करना चाह रहा है। तो वहां पर जो नाउन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपका हैंड राइटिंग होना चाहिए था। अगर ये बात वहां पे लिखा हुआ रहता तो कहीं ना कहीं ये सही हो जाता है ना? अगर योर हैंड राइटिंग लिखा हुआ रहता तो बात सही हो जाता। क्यों? पढ़ी तो, हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर हैंड राइटिंग। ठीक है, ये सही हो जाता। लेकिन अगर हैंड राइटिंग लिख देंगे तो सही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब एक बार नाउन की चर्चा कर ही चुका है सेंटेंस में, तो क्या इसी नाउन को फिर से हम रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो फिर प्रोनाउन क्या काम करता? हाँ या ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा वर्ड चाहिए जो क्या करे? पसेशन को भी शो करे और प्लस में किसको शो कर सके? नाउन को भी शो कर सके। ठीक है, तो योर आपका पसेसिव डिटर्मिनर या पसेसिव एडजेक्टिव हो गया, और प्लस में हैंड राइटिंग क्या बना? आपका नाउन बना। ठीक है, तो पसेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन मिलके क्या बनता है? पसेसिव प्रोनाउन बनता है। और यहाँ पे ये योर हैंड राइटिंग मिलके क्या बनेगा? योर्स नहीं बन सकता। हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है? इस योर को यहां पर से हटाएंगे और यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? योर्स। बात समझ में आ रहा ना? हाँ या ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बना, तो क्या बनेगा? हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। क्लियर है? योर करके क्या बन गया आपका? योर। समझ आ गया? चलिए, अब इसी में क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चंस देने की हम कोशिश करते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लिखेंगे यहाँ पे
जैसे मैं क्वेश्चंस लिखे आपके सामने, माय हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन मान लेते एक सेंटेंस आपके सामने, क्या लिखे? माई हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। अब ये सही है या गलत है? तो कहेगा सर चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम लोग, माई हाउस, तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। अगर हम माई हाउस की बात करें तो ये बात क्या है, कहीं ना कहीं सही। मेरा घर, तो ये रहा नाउन, ये रहा पॉसेसिव डिटरमिनर, माई हाउस सही है। लेकिन यहीं पे अगर माइन हाउस लिखा हुआ रहता तब गलत हो जाता आपका। माइन हाउस लिखा हुआ रहता तब क्या होता, गलत हो जाता। इज मोर ब्यूटीफुल देन, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर। अब सबको पता है कि हर जो होता है वो पॉसेसिव डिटरमिनर होता है। क्या होता है, पॉसेसिव डिटरमिनर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, पॉसेसिव डिटरमिनर पॉसेसिव एडजेक्टिव हम दोनों को साथ में बोल ले रहे हैं, बट हम एक ही बात को बोल सकते हैं, पॉसेसिव डिटरमिनर लेके चल रहे हैं। ठीक है, पॉसेसिव डिटरमिनर है। अब जब हम पॉसेसिव डिटरमिनर की बात कर रहे हैं तो अब इसके साथ तो नाउन चाहिए। क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ठीक है, और वो नाउन क्या है आपका, हाउस, क्योंकि मेरा जो घर है वो ज्यादा सुंदर है उसके घर से, कंपैरिजन सेम कैटेगरी में होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या, अगर मान लेते हैं नाउन अगर हर हाउस लिख देते, क्या बात सही हो जाता, सही हो जाता। लेकिन फिर भी काम नहीं चलता। क्यों नहीं काम चलता, क्योंकि देखिए ना, हाउस जब यहाँ पे लिख ही दिए नाउन वर्ड को, तो क्या नाउन को बार बार रिपीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, एकदम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो फिर प्रोनाउन का कोई काम रहता नहीं रहता। प्रोनाउन का काम क्या, नाउन को रिप्लेस करना। अब यहाँ पे चेक कीजिए, हर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव बना और हाउस क्या बन रहा है आपका, नाउन बना। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव और नाउन ये दोनों मिलके क्या बन जाता है आपका, पॉसेसिव प्रोनाउन बन जाता है। तो इस दोनों को हटा के इस हर के जगह, ठीक है, अगर हम हर से लिख दे तो सही होगा या गलत होगा, कहेगा सर एकदम सही होगा। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा याद रखिएगा, इस तरीका से सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया ना। और वो दो बात याद रखिएगा, पॉसेसिव डिटरमिनर और पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव डिटरमिनर के साथ हमेशा नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। और पॉसेसिव प्रोनाउन बिना नाउन आता है, मतलब बिना नाउन मतलब क्या, नाउन के जगह पे आता है। बात समझ में आ रहा ना, हाँ है ना। चलिए अब इस चीज को हम चेक करते हैं आगे फिर, ठीक है। और एक बात और आपको बताया कि पॉसेसिव प्रोनाउन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए दो चीज चाहिए, एक तो पॉसेसिव एडजेक्टिव चाहिए और प्लस में क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए। समझा रहा। पॉसेसिव प्रोनाउन तभी सही होगा जब वहां पे नाउन होगा, तभी तो हम नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एरर क्या हो गया, हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर बेटर देन योर होना चाहिए, योर्स होना चाहिए, योर्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द फोन डेट माई फादर बाउट वॉज डिफरेंट फ्रॉम योर। देखिए अब यहाँ पे क्या करना चाहते, द फोन डेट माई फादर बाउट, वह फोन जो मेरे पिता क्या करे, खरीदे, वॉज डिफरेंट फ्रॉम योर। अब डिफरेंट फ्रॉम योर, फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, योर वर्ड आया है। कौन सा वर्ड आ गया, योर आ गया। अब योर क्या है, पॉसेसिव डिटरमिनर। अब पॉसेसिव डिटरमिनर है तो उसके साथ नाउन चाहिए, है ना। नाउन मतलब क्या, यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच कर रहे हैं, माय फादर बाउट वाज डिफरेंट फ्रॉम योर, मतलब जो मेरे पिता ने फोन खरीदा है वो आपके फोन से डिफरेंट है, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे योर कहने का क्या मतलब, योर फोन होना चाहिए था, हाँ या ना। योर कहने का क्या मतलब, योर फोन होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिख के क्या दिया आपको, योर दिया हुआ। अब ये सही है या गलत है, गलत है। क्यों, अब देखिए कहीं ना कहीं ये चीज बात सही है, लेकिन एक बात बोलिएगा, जब नाउन का चर्चा एक बार हो चुका है तो क्या फिर से नाउन का चर्चा करे, नहीं। उसके वर्ड पे कौन सा यूज करे, उसकी जगह पे कौन सा वर्ड का यूज करे, प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे योर होना चाहिए, योर्स होना चाहिए। इस योर को काटे, देखिए ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, ये दोनों मिलकर क्या बन गया आपका, पॉसेसिव प्रोनाउन। और योर का क्या बन जाएगा, योर्स बन जाएगा।
तो यहाँ पे ईरर क्या है, इस योर को काट के क्या कर लीजिए, योर्स कर लीजिए। इस योर को काट के क्या कर लेंगे, योर्स कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू एंड ही ट्राई हिज बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। यू एंड ही ट्राई हिज बेस्ट। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से भी अच्छा क्वेश्चन देखिए। जनरली क्या होता है, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आपको पहले आवर में हम आपको बताएं। ठीक है, अब यहां से पढ़ते हैं क्या है कि ध्यान से देखिए। यू एंड ही ट्राई हिज बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बेसिस पे क्या करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आपका, आई आता है और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, आई और वी, ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यू हो जाएंगे आपके सेकंड पर्सन, ही, सी, इट और दे, ये आपके क्या हो जाएंगे, सेकंड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया और ये थर्ड पर्सन हो गया आपके। ठीक है, अब ध्यान ये देना कि ये सब के सब किस केस से हैं, सब्जेक्टिव केस से, और ये क्या रहा आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी, वी का अस, यू का यू, ठीक है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का दे। ये हो गया सब्जेक्टिव केस और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब सब्जेक्टिव केस का यूज कहां करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहां करते हैं, ये तो बड़ा सिंपल है जानना, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का यूज हम हमेशा वर्ब से पहले करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस का यूज हमेशा हम वर्ब के, जो भी हम आई, वी, यू, ही, सी, इट लिखे हैं, इसका यूज जब भी करेंगे तो कहां करेंगे, वर्ब के बाद या वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। और ये जो लिखे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इनका यूज जब भी करेंगे तो वर्ब के बाद करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से बात को सुनिएगा। जैसे मान ले रहे हैं एक सेंटेंस आपके सामने हम लिख रहे हैं, हम लिखेंगे ही हेल्प्स द पुअर। एक छोटा सा सेंटेंस लिखे आपके सामने, हम आपसे पूछें कि यहाँ पे जो हम प्रोनाउन का यूज किए हैं, सिंपल सा एक ही प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, ही आ रहा, क्या आ रहा आपका, ही आ रहा। ठीक है, हो सकता है एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन का भी तो यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में, कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं इसको ही एंड आई हेल्प द। अब इसमें देखिए 2 पर्सन से बन रहे हैं ना, एक आपके ही आ गया और दूसरा कौन आ गया, आई आ गया। ठीक है, तो जब कभी भी एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आ जाता है, जब एक आएगा तो उसमें अरेंज का झंझट नहीं रहता है, लेकिन जब एक से ज्यादा आ जाता है तो उसको अरेंजिंग का झंझट हो जाता है। अरेंजिंग करना ये मतलब कि पहले कौन सा पर्सन लिखे, पहले फर्स्ट पर्सन लिखे, पहले सेकंड पर्सन लिखे, पहले थर्ड पर्सन लिखे। ठीक है ना, इसका इशू बन जाता है। अब इस इशू को देखते हैं क्या होना चाहिए, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना आपको ये है कि जब भी एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना, अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए, ठीक है ना, तो उसको 2 सेंस में हम लोग बांटते हैं। ठीक है ना, एक को बोलते हैं हम लोग गुड सेंस और एक को बोलते हैं हम लोग बैड सेंस। एक को क्या बोले, गुड सेंस, और एक को हम लोग बोल लेते हैं बैड सेंस। ध्यान से बात को सुनते जाइएगा, एक को गुड सेंस बोलेंगे और दूसरे को बैड सेंस बोलेंगे। जब भी गुड सेंस की बात करेगा और सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आएंगे, तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये बात याद रखिए, पहले क्या आएंगे, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन याद होना चाहिए एक बात, ये सब के सब कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। ये सब के सब कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। ठीक है, अगर प्लूरल आ गए तो फिर इसका अरेंजमेंट 1, 2, 3 के कंडीशन में आ जाएगा। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। कब, जब सेंटेंस में ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है तब। अगर बैड सेंस की बात करते हैं तो बैड सेंस हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के केस में आता है। अब ये सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, ये हमेशा किस ऑर्डर में आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के ऑर्डर में आते हैं। इसमें से क्या आपके, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, एक मिनट
यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या हो गया आपके फर्स्ट पर्सन, ये क्या हो जाएंगे आपके सेकेंड पर्सन, और ये क्या हो जाएंगे आपके थर्ड पर्सन। ये तीन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या बोले, जब भी सेंटेंस गुड सेंस की बात करेगा तो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। जब भी प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा तो क्या होगा आपका 1 2 3 के फॉर्म में। लेकिन जब बैड सेंस सेंटेंस आपका निगेटिव सेंस दे या बैड सेंस दे, तो सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउन अगर एक से ज्यादा आ जाते हैं तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए पहले एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपका क्या हो सके। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखे हम, आई क्या लिखे, आई यू एंड सी हेल्प द, ठीक है। एक सेंटेंस आपके सामने ये लिखे, और सेकेंड सेंटेंस क्या लिखते हैं, यू सी एंड आई एम responsible for this। आपके सामने दो सेंटेंस लिखे, और दोनों सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि आई यू एंड सी हेल्प द पुअर, और सेकंड सेंटेंस क्या कहा जा रहा है, यू सी एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ये बात बोला जा रहा है। और दोनों सेंटेंस लिखे ना, पर्सनल प्रोनाउन का यूज क्या किया है, एक से ज्यादा किया गया है, एक नहीं किया गया, एक से ज्यादा किया गया। और आपको क्या बताया, जब भी सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन का यूज दिखे तो करना क्या है, सेंटेंस को पहले डिवाइड करना है गुड सेंस और बैड सेंस के बेसिस पे, ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे। फिर अगर मान लेते सेंटेंस गुड सेंस है, तो गुड सेंस में दो चीज ऑब्जर्व करना है, वो सिंगुलर में दिया हुआ है या प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। अगर सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो 2 3 1 के कंडीशन में, ठीक है। और अगर प्लूरल दिया हुआ है तो 1 2 3 के कंडीशन। अगर बैड सेंस दिया हुआ है तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों को 1 2 3 के ही ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब पहला सेंटेंस पढ़ के क्या लग रहा है, गुड सेंस दे रहा है या बैड सेंस दे रहा है, मतलब पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, क्योंकि मदद करना आपका क्या पॉजिटिव सेंस है ना। मदद करना, अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, दैट इज अ गुड सेंस, दैट इज अ गुड सेंस, ठीक है ना, उसको हम अच्छा सेंस कहेंगे। तो यहाँ पे आई यू एंड सी ये बात लिखा गया, तो ये गुड सेंस की बात कर रहा है, पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा है। अब इसको हम कैसे अरेंज करें, तो पहले, और ये भी देख लीजिए सबके सब सिंगुलर में दे रखे हैं, तो गुड सेंस है सिंगुलर में दे रखे हैं, तो किस सेंस में अरेंज कर लेंगे इसको, किस सेंस में अरेंज कर लेंगे, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यही बात ना बोले, है ना। चलिए करते हैं। तो देखिए, तो इसमें सेकेंड पर्सन कौन है, यू आपका सेकेंड पर्सन है, सी आपका थर्ड पर्सन है, और आई आपका फर्स्ट पर्सन है। क्या ऐसे कर सकते हैं, नहीं, इसको हम काटेंगे, ठीक है। पहले क्या आना चाहिए आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन कौन है, यू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए आपका, उसके बाद आपका सी होना चाहिए, और लास्ट में क्या आना चाहिए आपका, आई आना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रहा ना, हाँ या ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, यू सी एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन दे रखा है, कौन कौन दे रखा है, यू सी एंड आई दे रखा है। अब एक से ज्यादा दे रखा है तो आप बस ये डिसाइड कीजिए गुड सेंस या बैड सेंस, क्योंकि देखिए किसी भी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना वो बैड सेंस ही होगा, क्योंकि लॉस हो रखा है वहां पे। तो बैड सेंस या गुड सेंस, बैड सेंस। अब बैड सेंस देगा तो सिंगुलर है या प्लूरल है, हमेशा 1 2 3 के ऑर्डर में। तो पहले फर्स्ट पर्सन आना है, तो पहले क्या आएगा आपका आई, फिर क्या आना आपका सेकेंड पर्सन आना है, तो क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा आपका लास्ट में थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या इसमें दे रखा है, सी दे रखा है। अब यहां से यहां तक की बात करते हैं, इसमें टोटल कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। एक आपका फर्स्ट आई है, यू है, सी है। अब एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, अब बच्चा सोचेगा सर सी है ना तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब इज लिख दीजिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे इंसान कितने हैं, एक इंसान आई है, एक इंसान यू है, और एक इंसान सी है, 3 इंसान है। तो जब भी एक से ज्यादा चीज रहता है संख्या में तो उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा आपका प्लूरल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आ रहा ना, तो ये बात बन गया, ठीक है।
ये बात समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। तो जब भी आपको सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन मिले और एक से ज्यादा पर्सन मिले तो सेंटेंस को किस सेंस में बांटना है? दो सेंस में, गुड सेंस और बैड सेंस। ठीक है, अगर गुड सेंस आ रहा है तो 2 3 1 के भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 के भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 3 1 सिंगुलर रहेगा तब और 1 2 3 प्लूरल रहेगा तब। ठीक है ना, और जब बैड सेंस रहा तो 1 2 3 के ही ऑर्डर में अरेंज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। बात क्लियर है? चलिए, अब जैसे ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अब उन्होंने अच्छा ट्राई किया, बेस्ट ट्राई किया, तो दैट इज अ साइन ऑफ गुड सेंस। वो किसका साइन है? अच्छे सेंस का साइन है, पॉजिटिव सेंस का साइन है। तो पॉजिटिव सेंस का साइन है तो पहले क्या आना चाहिए? 2 3 1, क्योंकि यू एंड ही दोनों के दोनों कैसे हैं? सिंगुलर है। अब अरेंज कीजिए, तो पहले यू दिया हुआ है, ठीक है, पहले यू है और उसके बाद क्या दिया? थर्ड पर्सन ही। तो ये ऑर्डर तो सही है आपका, ये ऑर्डर आपका सही है। बात समझ में आ रहा ना? ये ऑर्डर क्या आपका सही है। अब बात यहां पे आके टिकता क्या है? अब ध्यान से एक कंसेप्ट और आपको बताते हैं इससे रिलेटेड, उस चीज को ध्यान देते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी सेंटेंस में आई रहे, ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन रहे, क्या रहे? फर्स्ट पर्सन, और आपका सेकेंड पर्सन क्या रहे? यू रहे, और थर्ड पर्सन ऐसे कर लेते हैं, आई रहे, मान लेते हैं यहाँ पे सेकेंड पर्सन रहे और थर्ड पर्सन। ठीक है, जब भी रहे और उसमें आई एकदम कंपलसरी हो, उसमें रहना ही चाहिए अगर फर्स्ट पर्सन हो उसमें। ठीक है, तो इसके लिए पोसेशन जो आपका बनेगा हमेशा पोसेशन आवर बनेगा। क्या पोसेशन बनेगा उसके लिए? पोसेशन आपका आवर बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन नहीं दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन, मान लेते हैं सेकंड कंडीशन में फर्स्ट पर्सन आपका नहीं दिया हुआ है, हम लिख के इसको काट देते हैं, फर्स्ट पर्सन आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, केवल और केवल क्या दिया हुआ है? सेकंड पर्सन दे रहा है और आपका थर्ड पर्सन दे रहा है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसके लिए जो पोसेशन बनेगा याद रखिएगा हमेशा योर पोसेशन बनेगा। कौन सा पोसेशन बनेगा? योर पोसेशन। ठीक है, लास्ट, अगर मान लेते हैं ना तो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो, नहीं सेकंड पर्सन दिया हुआ हो, और पर्सनल प्रोनाउन आपके एक से ज्यादा दे रखे हो और वो सारे किस पर्सन से हो? थर्ड पर्सन से हो। तो थर्ड पर्सन केवल हो, ना तो फर्स्ट पर्सन हो, ना ही सेकंड पर्सन हो, और ना ही मतलब ना ही फर्स्ट हो ना ही सेकंड हो, केवल और केवल क्या हो? थर्ड हो। लेकिन इसकी जो संख्या हो वो क्या हो? मोर देन 1 हो, मोर देन। ठीक है, तो इसका जो पर्सनल प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा आपका? देयर। उसका जो पर्सनल प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा? देयर बनेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस पढ़िए। ये ऑर्डर तो आपका सही था, ये ऑर्डर आपका सही था या गलत था? सही था, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, गुड सेंस दे रहा है, गुड सेंस दे रहा है और सिंगुलर है, तो 2 3 के ऑर्डर 2 3 1 के ऑर्डर में अरेंज कर दिए, है ना। अब आगे हम लोग क्या पढ़े? ठीक है, हिज बेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक पोसेशन आ गया, हिज, क्या आ गया? पोसेशन आ गया। तो हिज पोसेशन आ रहा है, तो यहाँ पे हिज सही है गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, अगर फर्स्ट पर्सन ना हो, सेकेंड पर्सन केवल अवेलेबल हो, फर्स्ट पर्सन ना हो, सेकेंड पर्सन अवेलेबल हो, तो उस कंडीशन में क्या पोसेशन बनता है? योर। तो यहाँ पे हिज बेस्ट होगा या योर बेस्ट होगा? तो यहाँ पर से हिज को काटेंगे और क्या लिख देंगे? ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो ये बात आप याद रखिएगा, ये बात आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा। जब भी पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन मौजूद हो, सेकंड पर्सन मौजूद हो, थर्ड पर्सन मौजूद हो, ये मैटर नहीं कर रहा है, कम से कम एक से ज्यादा हो लेकिन उसमें फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन आपका कंपलसरी हो, है ना। तो उस कंडीशन में क्या पोजीशन बनेगा? आप जैसे मान ले रहे हैं, हम लिख देंगे ही एंड आई, ही एंड। अब हम बोले कि इसका पोजीशन यूज करिए, तो क्या यूज कीजिएगा पोजीशन? अब भाई इसमें तो सेकंड पर्सन नहीं दे रखा, थर्ड पर्सन दे रखा और फर्स्ट पर्सन दे रहा, लेकिन आपका फर्स्ट पर्सन तो है ना, तो इसका पोजीशन क्या बन जाएगा? आवर। क्या बन जाएगा? आवर। मान लेते हैं हम लिख देंगे सी एंड ही, और हम बोलेंगे इसका पोजीशन यूज किए सेंटेंस में, इसका पोजीशन क्या बनेगा? अब इसमें ना तो सेकंड पर्सन से है ना ही फर्स्ट पर्सन से, केवल और केवल किस पर्सन से है? थर्ड पर्सन से, और वो भी एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। इस कंडीशन में क्या इसका पोजीशन बनेगा? देयर पोजीशन बन जाएगा। समझ में बात आ रहा है? मान लेते हैं यू दे रखा है एंड आई दे रखा है, ठीक है,
केवल यू एंड आई दे रखा है। अब इस कंडीशन क्या होगा इसका पोजीशन, इस कंडीशन में क्या हो सकता है भाई, इसमें सेकंड है और फर्स्ट है, थर्ड है ही नहीं, फिर भी इसमें फर्स्ट तो है, फर्स्ट है या नहीं है, तो फिर भी इसका पोजीशन क्या बनेगा, आवर बनेगा। क्लियर बात समझ में आ रहा ना? तो ये कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से याद रखेगा। तो यू एंड ही ट्राइड योर बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो इसमें किस ऑप्शन में एरर था, बी ऑप्शन में एरर था, और वो भी यहाँ पे हीज होना था या योर होना था, योर होना था। बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए तो क्या दिया हुआ है, द फिनेंशियल कंडीशन, पढ़िएगा, द फिनेंशियल एडवाइजर एंड फिनांस ऑफिसर हैज नेग्लेक्टेड देयर वर्क। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो बात इसमें आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोलेंगे द, मैं आप लिख रहे हैं अ पोएट एंड टीचर, क्या लिखे हैं, अ पोएट एंड टीचर, ठीक है। और अगला सेंटेंस क्या लिख रहा है, अगला बात, अ पोएट एंड अ टीचर, दो बात लिखे, क्या लिखे, अ पोएट एंड टीचर, और क्या लिखे हैं, अ पोएट एंड अ टीचर। अब दोनों में ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका आर्टिकल ए, ये क्या रहा आपका आर्टिकल ए रहा, और क्या बोलना चाह रहा है, अ पोएट एंड टीचर, मतलब यहां पे समझेंगे एक ही इंसान है जो पोएट भी है और टीचर भी है। तो सिंपल क्या समझे, यहां पे पर्सन कितने हैं, एक है, तो एक ही इंसान है जो टीचर भी है और पोएट भी है। सेकंड में अ पोएट एंड अ टीचर, अब ये एंड लगा हुआ है, और यहाँ पे आर्टिकल ए है तो अ पोएट, और यहाँ पे आर्टिकल ए है तो अ टीचर, ठीक है। अब जब भी ऐसा कंडीशन आपको दिख जाए तो यहाँ पे क्या समझेंगे, पर्सन एक है दो है, दो है, इसमें से एक इंसान पोएट है और दूसरा इंसान टीचर है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल का झंझट है, अगर कॉमन आर्टिकल अगर आगे में लगा हुआ मिले, या ए हो, एन हो, द हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, कॉमन आर्टिकल आगे लगा हुआ मिले तो उस कंडीशन में क्या समझेंगे, पर्सन एक है, ठीक है। अगर जितने भी आपका दे रखा नाउन उसके साथ हम आर्टिकल लगाते चले गए, ठीक है ना, तो जितने के साथ भी आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है ना, उस कंडीशन में हम क्या समझ लेंगे, जैसे यहाँ पे दो के साथ लगा हुआ है तो क्या समझेंगे, इसके साथ भी ये है, इसके साथ भी है, इसका क्या मतलब, यहाँ पे इंसान का संख्या कितना है, दो है, ठीक है। जैसे इसी में तीन आ जाएगा, अ पोएट, अ टीचर एंड अ डायरेक्टर, तीन वर्ड आ गया, अ पोएट, अ पोएट, अ टीचर एंड अ डायरेक्टर। अब पोएट के साथ भी लगा हुआ है, टीचर के साथ भी लगा और डायरेक्टर के साथ भी लगा हुआ, तो वहां पे इंसान की संख्या कितना हो जाएगा, तीन। लेकिन अगर बोले अ पोएट, टीचर एंड डायरेक्टर, ये बात आपको बोल देंगे, तो वहां पे क्या होगा, एक ही इंसान होगा जो पोएट भी होगा, टीचर भी होगा, डायरेक्टर भी होगा। समझ में बात आ रहा है, वही बात यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिएगा, द फिनेंशियल एडवाइजर एंड फिनांस ऑफिसर, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो क्वेश्चंस पढ़िएगा, क्या लिखा है, द फिनेंशियल एडवाइजर एंड फिनांस ऑफिसर, ये रहा आपका एंड, ये रहा आपका एंड, और क्या लगा हुआ है, फिनेंशियल एडवाइजर, और क्या लगा हुआ है, फिनांस ऑफिसर। फिनांस ऑफिसर के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, केवल और केवल क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, एक ही इंसान है जो क्या आपका एडवाइजर भी है, और एक ही इंसान है जो आपका फिनांस ऑफिसर भी है। तो पर्सन कितने हैं, एक या दो, एक है पर्सन। जब पर्सन एक है तो जाहिर सी बात है पोसेशन भी सिंगुलर ही बनेगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो पोसेशन कैसा, सिंगुलर। बात समझ में आ रहा ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो पोसेशन कैसा, सिंगुलर। अब यहाँ पे पोसेशन क्या लगा है, दे रहा है, अब देर किससे आता है, दे से, अब दे तो प्लूरल है, हाँ है ना, और दे प्लूरल तो किस पर्सन से आ रहा है, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर से आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर लेना पड़ेगा। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कौन हो सकता है, या तो ही होगा, सी होगा, इट होगा, क्या क्या आ सकता है, ही, सी और इट, ये हो सकता है। बात समझ में आ रहा, अब ही, सी, इट है तो इसमें से एक बात बताए, इट तो नहीं हो सकता, क्योंकि इट का यूज हम किसके लिए करते हैं, जब जेंडर अननोन हो। जेंडर अननोन कहने का क्या सेंस, जैसे नॉन लिविंग हो, एनिमल हो, है ना, जैसे चाइल्ड हो, बेबी हो, उस सब के लिए हम इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड, बेबी और नॉन लिविंग की तो बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई इंसान होगा जो एडवाइजर होगा और ऑफिसर होगा।
बात समझ में आ रहा है? अब सी की बात करते हैं, ठीक है। अब जनरली क्या होगा, आप ही भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे सकते हैं हम? ही को देते हैं। जब जेंडर हमें मालूम ना हो तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देने की कोशिश करते हैं? ही को। अब ही का पॉसेसिव केस क्या होता है? हिज होता है। क्या होता है? हिज होता है। तो यहाँ पे देयर ना होके क्या हो जाएगा? यहाँ पे देयर ना होके क्या हो जाएगा आपका? हिज हो जाएगा। यहाँ पे इस देयर को काटिए और क्या लिखिए? ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? चलो, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर। तो अच्छा, यहीं पे अगर द फिनांस ऑफिसर भी लगा हुआ रहता, मान लेते हैं यहाँ पे अगर द लगा के दे देता, तो क्या समझ आते ये? एक इंसान या दो इंसान? दो इंसान। तब वहां पे देर सही था, अगला था, तब देर सही था। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसका बात समझ में आ गया ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या लगा हुआ? वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट, याद रखिएगा, वन वर्ड आपको हम करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। वन वर्ड होता है, वन का दो मतलब होता है। वन का कितना मतलब होता है? दो मतलब हो जा रहा है। एक वन का मतलब एक होता है, जिसको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। वन का एक मतलब क्या होता है? वो एक, जिसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम क्या कह सकते हैं? काउंटिंग नंबर, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? काउंटिंग नंबर कह सकते हैं। और एक वन का मतलब होता है एवरीबॉडी, होता है एवरी, एवरीबॉडी मतलब सब लोग। इसे बोलेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे वन मतलब क्या? एवरीबॉडी नहीं, स्टूडेंटों में से एक। यहाँ पे वन का मतलब एक होता है। और वही बोलेंगे वन शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, वन शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट। यहाँ पे वन का मतलब एक, क्या माँ बाप को बस एक ही आदमी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए या सारे आदमी को? सारे आदमी को। यहाँ पे वन का मतलब क्या हो जाएगा? एवरीबॉडी, ठीक है। तो वन का तो मतलब आ सकता है एक, वन का मतलब एक, और वन का मतलब एवरीबॉडी। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी वन एवरीबॉडी का सेंस देगा तो इसका एक पोजीशन बनता है वंस। इसका पोजीशन क्या बनता है? वंस पोजीशन बनता है। बात समझ में आ रहा है ना? जब भी वन एवरीबॉडी का काम करता है तो उसका पॉसेसिव केस क्या बनता है? वंस बनता है। और वन तो एक हो गया, ये तो काउंटिंग नंबर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। जब काउंटिंग नंबर की बात करते हैं तो काउंटिंग नंबर वन जब काम कर रहा तो ये प्रोनाउन का भी काम कर लेता है, एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। हाँ या ना? जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो वन के साथ क्या वहां पे कोई नाउन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। वो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो वन वहां पे क्या आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है। लेकिन वन स्टूडेंट बोल देंगे, अब वन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर लेता है। तो ये जो वन जब काउंटिंग नंबर की बात करते हैं तो ये आपका प्रोनाउन का भी काम कर लेता है और एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है, ठीक है। लेकिन वन जब एवरीबॉडी की बात करते हैं तो ये हमेशा और हमेशा प्रोनाउन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोनाउन का काम करता है। और इसका पोजीशन क्या बनता है? वंस बनता है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस वन को जब काउंटिंग नंबर का बात करता है तो इसका हम प्लूरल भी बनाते हैं। इसका वन एक ये वाला वंस होता है, एक वंस ये वाला होता है, क्लियर है? तो ये वंस क्या हो जाएगा आपका? इस वन का प्लूरल। और ये वंस क्या हो जाएगा जब ये एवरीबॉडी का सेंस देगा, ठीक है ना? तो ये वंस आपका पॉसेसिव केस का काम करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चंस। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट, यहाँ पे एक की बात नहीं कर रहा, हर किसी की बात कर रहा है। अगर हर कोई अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है तो सब क्या होगा? एक अचीव करेगा। क्या अचीव करेगा? सक्सेस अचीव करेगा। कहां? इस ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ या ना? तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे वन किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे वन आपका एवरीबॉडी की बात कर रहा है। और जब भी एवरीबॉडी का काम करेगा तो पोजीशन क्या आएगा? हिज या वंस। यहाँ पे क्या एरर आ गया आपका? यहाँ पे इस हिज को काटिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये बात क्लियर हो गया? हाँ या ना? तो वहां पे हिज ना होके क्या होगा? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे, माई मदर डजंट लाइक, अगला क्वेश्चन, माई मदर डजंट लाइक मी स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ 24 आवर्स। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मेरी माँ पसंद नहीं करती, क्या नहीं पसंद करती है? मुझे या मेरा सोना? मेरी माँ मेरा सोना पसंद नहीं करती है, ठीक है, मेरी माँ मेरा सोना पसंद नहीं करती। तो आप देखिए, अभी फिलहाल हम एक कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ रहे तो सब जानते हैं कि ये मेन वर्ब का काम करता है ना, जिसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मेन वर्ब का तो काम करती ही है, ये आपका नाउन का भी काम कर लेता है और ये आपका एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। किसका काम कर लेता है? एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब का भी काम कर लेता है, नाउन का भी काम कर लेता है और एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है, ठीक है। बस अब यहाँ पे ये बात ध्यान देना, हम प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन को कौन रिलेट करता है? नाउन। अभी हम नाउन के बारे में जानते हैं। अभी हम इस बात को उठाते हैं, आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करता है, ठीक है। अब मेरी माँ पसंद नहीं करती, क्या नहीं पसंद करती है? मुझे या मेरा सोना? मेरा सोना। तो मेरा सोना मतलब क्या? स्लीपिंग जो वर्ड है आपका, जैसे बोलेंगे ना एक बात, जैसे इसको रिलेट करते हैं, बोलते हैं ना मेरा जाना, मेरा गाना, मेरा सिंगिंग, ठीक है। तो मेरा जिसे बोलेंगे माय कमिंग, मेरा आना, ठीक है, मेरा आना। तो क्या हो जाएगा? माय कमिंग। हम बोलेंगे उसका डांस, मतलब उसका डांस करना, तो क्या हो जाएगा? उसका, हिज डांसिंग, हिज डांसिंग। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो आईएनजी फॉर्म आ रहा है आपका, ये नाउन का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है नाउन का? क्योंकि इसके साथ क्या आ रहा है? पॉसेसिव डिटरमिनर आ रहा है, और पॉसेसिव डिटरमिनर किसके साथ आता है? नाउन के साथ ही तो आता है, हाँ या ना? तो स्लीपिंग जो वर्ड है यहाँ पे, ये वर्ड आपका नाउन का काम कर रहा है जेरेंड के फॉर्म में। और अच्छा हाँ, ये बात एक्सप्लेन करना भूल गए, नाउन को किस फॉर्म में बोलते हैं? इसको जेरेंड बोलते हैं। और एडजेक्टिव को किस फॉर्म में? पार्टिसिपल के फॉर्म में। और वो भी किस पार्टिसिपल? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जब टॉपिक पढ़ेंगे, तो जब इस टॉपिक से क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये स्लीपिंग नाउन हो गया। अब ये नाउन रहा, तो नाउन के साथ हमें क्या चाहिए? डिटरमिनर चाहिए। लेकिन मी क्या दिया है? प्रोनाउन दे रखा है, और मी प्रोनाउन मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव केस है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? डिटरमिनर चाहिए। इस मी को हटा के यहाँ पर क्या यूज कर ले? बात समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना? तो जब भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आपको नाउन के फॉर्म में मिले, जब भी नाउन के फॉर्म में मिले, तो इसके साथ क्या आना चाहिए आपका? पॉसेसिव डिटरमिनर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉसेसिव डिटरमिनर, पॉसेसिव डिटरमिनर, ठीक है। क्लियर है? चलो, जैसे एक एग्जांपल आपको हम दे देते हैं इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल आपका देते हैं। एक एग्जांपल क्या दे रहे हैं, जैसे देखिएगा, हम लिख रहे हैं आई हिज फादर doesn't like him going late night party। अगर ये बात लिख दे, his father doesn't like him going late night party। अब उसके पिता पसंद नहीं करते, क्या नहीं पसंद करते हैं? उसका जाना, कहाँ जाना? लेट नाइट पार्टी के लिए। उसका जाना, उसका जाना मतलब क्या? गोइंग आपका नाउन हो गया, और वो भी आईएनजी फॉर्म में, है ना। क्या हो गया इसका? आईएनजी फॉर्म में गोइंग हो गया। अब इसके साथ हमें क्या चाहिए? पॉसेसिव डिटरमिनर चाहिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव चाहिए। लेकिन दे क्या रखे हैं? प्रोनाउन, और वो भी किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में। सही है या गलत है? गलत है। अब क्या होगा? हिम होगा, एक मिनट, लाइक हिम, पार्टी था ना यहाँ पे, ठीक है, पार्टी। अब यहाँ पे हिम होगा नहीं, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? एज लिख देंगे। जब कभी में आईएनजी फॉर्म में अगर नाउन चाहिए, है ना, तो उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? पॉसेसिव डिटरमिनर यूज करेंगे। कभी भी उसके साथ प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रहा ना, हाँ है ना। चलिए, अब इसको यहाँ पे क्या होगा? मी स्लीपिंग या माई स्लीपिंग? माई स्लीपिंग, ठीक है। अब कभी तो ऐसे नहीं बोल सकते ना हिम डांसिंग, नहीं, हिज डांसिंग, ठीक है ना। समझ में आ रहा? हम बोलेंगे उसका खेलना, उसका खेलना मतलब क्या? हिज प्ले या हिज प्लेइंग, हिज प्लेइंग। इसको कभी तो ऐसे नहीं बोल सकते हिम प्लेइंग, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे मेरा पढ़ाना, माई टीचिंग, क्या बोल सकते हैं उसको? माई टीचिंग। क्या मी टीचिंग बोलेंगे? नहीं बोल सकते।
समझ में आया? तो जब भी हमें इस टाइप का प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे हम, आईएनजी फॉर्म वाला जो वर्ब नाउन होगा जो जेरेंट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, हमेशा उसके साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। टू इम्प्रूव इट्स इफिशियंसी, टू इम्प्रूव इट्स इफिशियंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर विल बी प्रोवाइडेड विथ लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स, देखिएगा ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ठीक है, विल बी प्रोवाइडेड विद द लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर टू इम्प्रूव इट्स इफिशियंसी। किसका इफिशियंसी इंप्रूव करना होगा, ये ऑफिसर्स का, है ना। तभी जब इम्प्रूव उनका जो इफिशियंसी होगा, जब इम्प्रूव होगा तभी उन्हें लैपटॉप प्रोवाइड किए जाएंगे, हाँ है ना। तो एक बात बताइए, यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर दे रहा है या ऑफिसर्स दे रहा है। अगर मान लेते हैं ऑफिसर अगर दे दे, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, ये कौन से नाउन, सिंगुलर नाउन। इसके जगह पे जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। या हो सकता है ऑफिसर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं या फिर सी यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ऑफिसर्स दिया है। क्या दिया आपका, ऑफिसर्स दिया हुआ है। ऑफिसर्स दिया हुआ है तो सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। अब इसके लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे, है ना, जो क्या हो सकते हैं, ही सी इट के प्लूरल क्या बनते हैं, दे, क्या बनते हैं, दे, ठीक है। जो कुछ भी यूज करेंगे इस दे का यूज करेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, पॉसेसिव केस देयर और देयर, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। लिखा क्या हुआ, टू इंप्रूव इट्स इफिशियंसी। अब टू इंप्रूव इट्स इफिशियंसी क्या 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 मतलब, ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स का इफिशियंसी, और ऑफिसर है या ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स है, तो प्लूरल है। अब इसके जगह पे जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। तो दे आ रहा है आपका, है ना। चलिए चेक कीजिए, तो टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी। अब इट्स यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिसर्स प्लूरल है। उसके जगह पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, पॉसेसिव केस चाहिए, पॉसेसिव केस, उसका इफिशियंसी। तो इफिशियंसी नाउन वर्ड हो जाएगा, और नाउन के साथ हमेशा वर्ड आएगा, कैसा वर्ड आएगा, डिटरमिनर वर्ड आएगा। तो दे का डिटरमिनर क्या बनता है, पॉसेसिव डिटरमिनर देयर, यही ना बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स कट के यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू इम्प्रूव देयर इफिशियंसी। समझ में बात आ रहा ना, हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। क्योंकि ये जो आया है किसकी वजह से आया, आपका इनकम टैक्स ऑफिसर्स की वजह से। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर्स वर्ड जो दे रखा है, कैसा वर्ड दे रखा है, टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तो 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए पढ़िए तो। द कंपनी इज इन डेप्ट, कंपनी क्या, डेप्ट में, कर्ज में, एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरी फॉर द पास्ट 6 months। अब क्या है, कंपनी कर्ज में है इसलिए वो अनेबल है। क्या है अनेबल, वो अपने कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उसे सैलरी देने में, वो क्या, सैलरी देने में अनेबल है, उसे पे नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द कंपनी इज इन डेप्ट, कंपनी क्या है, डेप्ट में, एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज। अब एक चीज बताइए, कंपनी नाउन है ना, और कंपनी कैसा नाउन है, सिंगुलर, और ये क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है कंपनी। और नॉन लिविंग है तो इसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा प्रोनाउन हो, इट। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इट इस्तेमाल करेंगे। इज इन डेप्ट, वो कर्ज में, एंड हैज अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज। अब कंपनीज है तो कंपनीज नाउन है और सिंगुलर नाउन है, और ये नॉन लिविंग है, तो ये इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, इट यूज करेंगे। जब भी प्रोनाउन यूज करेंगे तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, इट प्रोनाउन यूज करेंगे। अब इसके लिए जो पोसेशन आएगा वो पोसेशन क्या बनेगा, इट्स बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, देयर एम्प्लॉयज, ठीक है। हाँ देयर तब सही रहता
जब वहां पे कंपनी ना देके क्या दिया हुआ रहता, कंपनीज दिया हुआ रहता। तब कंपनीज कहने का क्या मतलब, ये नॉन लिविंग है और ये प्लूरल है, तो इट के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, दे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, कंपनी दिया हुआ है, तो कंपनी सिंगुलर वर्ड हो जाएंगे। अब इनके जगह पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो कैसे होंगे, सिंगुलर, ठीक है। अब सिंगुलर होंगे तो उनके लिए कौन सा सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा, तो इट, और इट यहाँ पे पॉसेसिव केस के फॉर्म में चाहिए, तो इट का पॉसेसिव फॉर्म क्या होगा, इट्स। तो देयर को हटा के यहाँ पर से क्या यूज कर लेंगे, यूज कर। ये बात क्लियर हो गया, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका इट्स, ठीक है ना। और ये कंपनी कैसा था, सिंगुलर था और नॉन लिविंग था, इसके लिए इसलिए क्या यूज करते हैं हम, इट यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपको पहले हम बता चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो वी ऑल वेंट टू दिल्ली, हम लोग सभी कहाँ गए, दिल्ली गए। बट यू ही एंड आई कमिटेड अ ब्लंडर इन द होल्डर, हम लोग सभी कहाँ गए, दिल्ली गए। लेकिन पढ़ी तो यू ही एंड आई। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या दे दिया, एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन दे दिया, हाँ है ना, जिसमें कौन कौन है आपका, यू भी है, ही भी है और आई है। अब सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, बांटेंगे, गुड सेंस और बैड सेंस में बांटेंगे, ठीक है। अगर गुड सेंस होगा, और गुड सेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के बेसिस पे हम बांट दे रहे थे। अगर सिंगुलर होगा तो 2 3 1 और प्लूरल होगा तो 1 2 3, देखते हैं। और अगर बैड सेंस होगा तो 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल। कमिटेड अ ब्लंडर इन द होटल, कमिटेड अ ब्लंडर मतलब क्या, उसने कुछ बड़ा मिस्टेक कर दिया, ब्लंडर कर दिया, गलती कर दी बहुत बड़ी। तो ये क्या, गुड सेंस या बैड सेंस, बैड सेंस। और बैड सेंस में हमें क्या चाहिए, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट या 1 2 3, 1 2 3 मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया आपका, यू, ही एंड आई। तो देखिए तो इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, तो पहले क्या हो जाएगा आपका आई, उसके बाद क्या हो जाएगा यू, एंड उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा आपका ही, एंड दिया हुआ यहाँ पे हम। ये बात समझ में आ गया, ये कंसेप्ट आपको पहले ही बता चुके थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पर ये क्या देवा, द होटल्स ऑफ पटना इज मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंपैरिजन करते हैं ना, तो दो सेम चीज में कंपैरिजन करते हैं, उनका पर्सन भी सेम होना चाहिए, है ना, और ग्रुप भी सेम होना चाहिए, मतलब कैटेगरी भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो हम बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, पटना का जो होटल है वो ज्यादा लग्जरियस है मुजफ्फरपुर से। अब मुजफ्फरपुर से या मुजफ्फरपुर के होटल से, मुजफ्फरपुर के होटल से। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम डील करेंगे, चलिए हम देखते हैं उसको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द होटल्स ऑफ पटना इज मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पे एक तरफ है होटल्स ऑफ पटना, यहाँ पे लिखते हैं द होटल्स ऑफ पटना, इसका भी कंपैरिजन किससे करेंगे, इस पटना स्टेट सिटी जो है या स्टेट जो है, इसका दूसरे स्टेट सिटी से, या फिर इस पटना में जो होटल है वो किसी सिटी या स्टेट के होटल से करेंगे, किसी दूसरे सिटी के होटल से हम करेंगे, है ना। अब यहाँ पे तो होटल ऑफ पटना हम लिख रहे हैं, तो आगे भी क्या होना चाहिए, मुजफ्फरपुर का होटल होना चाहिए, हाँ या ना। तो लग्जरियस देन क्या लिख सकते हैं, द होटल ऑफ मुजफ्फरपुर, ये होना चाहिए था बात। लेकिन देखिए तो क्या दिया, मुजफ्फरपुर दे दिया, तो ये सही है गलत, गलत है। क्या होना चाहिए था, द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर, ये लिखना चाहिए था। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, हम क्या बोले हैं, इस सेंटेंस में बार बार नाउन को हम नहीं लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे नाउन की जगह किस चीज का यूज कर सके, प्रोनाउन का यूज। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखने लग जाए तो दो वर्ड याद रखिएगा, एक डैट और एक दोस्त। क्या क्या वर्ड लिखे, डैट और दोस्त, क्लियर है। डैट और दोस्त कहने का ये मतलब, जब भी हमें नाउन को इस सेंस में रिप्रेजेंट करना हो, कंपैरिजन सेंस में, तो डैट हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए और दोस्त यूज करते हैं प्लूरल नाउन के लिए। द होटल्स ऑफ पटना इज मोर लग्जरियस देन द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर, पहली बात तो ये होना चाहिए था।
लेकिन द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर तो हम लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बार बार नाउन का रिपीटेशन हम कर नहीं सकते। अब ये जो नाउन रहा द होटल्स, अब इसके जगह पे हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले होटल्स की चर्चा हो चुकी है। अब इसके कर सकते हैं डैट या दोज। हम क्या बोले? डैट सिंगुलर नाउन के लिए और दोज प्लूरल नाउन के लिए। तो डैट सिंगुलर और दोज प्लूरल, तो होटल है या होटल्स है? होटल्स है। तो यहाँ पे होटल्स के लिए क्या यूज करेंगे? दोज। अब दोज ऑफ मुजफ्फरपुर ये लिखेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर किस में एरर हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन में एरर हो जाएगा। क्या लिखेंगे वहां पे? मुजफ्फरपुर या दोज ऑफ मुजफ्फरपुर? इसको हम लिखेंगे दोज ऑफ मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर से पहले इस बात को हम क्या कर लेंगे? ये बात समझ में आ रहा ना? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए एक काम करेंगे, इस टाइप से ना एक अलग सा हम वीडियो बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है ये। और मोटा मोटी अगर एक्सप्लेन किया बढ़िया मतलब टॉपिक बनता है ये, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, इस कंसेप्ट से। तो एक काम करेंगे ना कि जब अभी तो मेरा फर्स्ट क्लास था यूट्यूब पे, ठीक है ना, तो एक हम ऐसा क्वेश्चंस लेके आएंगे, है ना, ऐसा कंसेप्ट लेके आएंगे, है ना, वीडियो लेके आएंगे, लेक्चर्स लेके आएंगे जो इसी कंसेप्ट पे बेस होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरा तो पहला क्लास था, शायद कोशिश करते हैं अपने तरफ से हम अच्छा ही एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। ठीक है, और एक काम कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज 10 क्वेश्चन हम करवा दिए, यहाँ पे ब्रेक करते हैं, फिर अगले क्लास में फिर हम 10-15 क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर क्वेश्चंस लेके, मतलब एक प्रैक्टिस सीरीज लेके आ रहे हैं, और टॉपिक बाय टॉपिक आपका हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि फिलहाल हम 10 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना, इसी में मतलब मोटा मोटी प्रत्येक टॉपिक से 100-200 क्वेश्चन हम करते चले जाएंगे। जैसे आपका नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, और एक बात याद रखिएगा, 3 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछते जाते हैं, एक तो एरर के फॉर्म में, इंप्रूवमेंट के फॉर्म में, और फिलर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तीनों टाइप के क्वेश्चंस को ग्रामर में हम सॉल्व करते जाएंगे, है ना। और क्या करेंगे, आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हम कर लिए, फिर कल 10 या 15 क्वेश्चन जैसा होते जाएगा, है ना, वैसा कोशिश करेंगे करते जाए, है ना, और कोशिश करेंगे कि और बेहतर से एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करें। वैसे तो मेरा बेहतर ही रहा ये, लेकिन कोशिश करेंगे और ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, और आप लोग लाइक शेयर करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे, है ना, हम आपका रेगुलर वीडियो बनाते रहे, अपलोड करते रहे, और आपको एग्जाम के लिए मेहनत करते रहे, है ना, और आप भी मेहनत किया कीजिए। रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।